देखो ये यहाँ से लेकर के ये पूरा ये कानपुर नगर है। ये बताया जाता है कानपुर नगर हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अगर कोई ज़िला है तो लखीमपुर खीरी है। ये हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला है। लेकिन अगर हम बात करें कि सिटी में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो सिटी में हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कानपुर नगर है। बताया जाता है कि कानपुर नगर को उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानचेस्टर। उत्तर भारत का मानचेस्टर कौन सा शहर है? तो कानपुर नगर। ये उत्तर भारत का मानचेस्टर है। क्यों? मानचेस्टर उस शहर को कहा जाता है जिस शहर में सूती वस्त्र उद्योग की मीलें हों, उस शहर को मानचेस्टर कहा जाता है। और कानपुर में सूती वस्त्र उद्योग की मिल थी लेकिन अब बंद हो गई है। अंग्रेज़ों के समय मिल थी लेकिन अब क्या है? बंद हो गई। आपको मैं बता दूं, हमारे पूरे भारत का मानचेस्टर जो है वो अहमदाबाद है और दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर है जो तमिलनाडु में पड़ता है, और अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर है, और कानपुर दो हैं, एक कानपुर नगर है और एक कानपुर देहात है। तो जो कानपुर नगर है वो उत्तर भारत का मानचेस्टर है, ना कि कानपुर देहात। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मानचेस्टर से इसकी तुलना की गई है, तो मानचेस्टर नाम का एक शहर इंग्लैंड में है। तो उस शहर में उस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग की मिलें थी, और उस शहर से इन शहरों की तुलना की गई थी। जिस तरह हमारे भारत में एक शहर है जिसे हम कहते हैं बेंगलुरु, तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी इसलिए कहा जाता है कि सिलिकॉन घाटी जो है वो अमेरिका में है, और अमेरिका के सिलिकॉन घाटी में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कंपनियां अधिक हैं, जिसके चलते जो बेंगलुरु हमारा है, तो भारत में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की अगर कोई कंपनी है तो बेंगलुरु में, तो उसकी तुलना उससे कर दी गई है। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? तो भारत का मानचेस्टर कौन सा है? अहमदाबाद है। उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए, कानपुर को ये बताया गया है कि इसे राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा, राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है, कानपुर से आप लखनऊ भी जा सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से, कानपुर से आप बम्बई की तरफ भी जा सकते हैं, मुंबई की तरफ। ठीक है, और कानपुर से आप दिल्ली की तरफ भी जा सकते हैं, कानपुर से आप कोलकाता की तरफ से जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कौन सा शहर है? कानपुर। यहाँ पर दो राष्ट्रीय राजमार्ग आके आपस में मिल जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब देखिए आगे बताया जाता है कि कानपुर में भारत का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग है। ये बिल्कुल सही है। पूरे भारत में सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग कहाँ पर है? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के दो शहरों में आपको चमड़ा उद्योग मिलेगा, एक कानपुर में मिलेगा, दूसरा आगरा में मिलेगा। ठीक है, लेकिन कानपुर का जो चमड़ा उद्योग है ना, ये विश्व प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया से यहाँ व्यापार करती कानपुर से। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग वाला शहर कौन सा है? कानपुर है। तीसरी बात इसकी देखिए, कानपुर चमड़ा उद्योग में तो है ही है, प्रदूषण के मामले में भी कमज़ोर नहीं है। ठीक है, किसके मामले में? प्रदूषण। निश्चित है कि जिन शहरों में ज़्यादा आबादी होगी, जिन शहरों में ज़्यादा उद्योग धंधे होंगे, वो शहर प्रदूषित भी ज़्यादा होगा। तो कानपुर हमारा बहुत प्रदूषित शहर में गिना जाता है भारत के। ठीक, उत्तर प्रदेश का तो सबसे प्रदूषित शहर है ही है, और कानपुर तुम्हारा गंगा नदी के तट पर स्थित है। और कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसे हम कहते हैं बिठूर। क्या कहते हैं? बिठूर। तो बिठूर कहाँ पर है? कानपुर में। हाँ, बिठूर। बिठूर के नाना साहब थे। बिठूर के कौन थे? नाना साहब। ठीक है, अब चले आगे। अब देखिए आगे चलते हैं। कानपुर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िलों से जुड़ा हुआ है? तो सबसे पहले देखिए, कानपुर उत्तर प्रदेश के ये उन्नाव है, ये उन्नाव से इधर फतेहपुर, और फतेहपुर के बाद इधर हमीरपुर, और हमीरपुर के बाद इधर कानपुर देहात, और ये कन्नौज। तो कौन कौन से ज़िले हो गए? कन्नौज, कानपुर देहात, फतेहपुर, उन्नाव और हमीरपुर। ठीक है, अब देखिए इधर हाँ कौन सा? हाँ, हरदोई। इधर क्या है? ये हरदोई है।
तो हरदोई में ये वाला क्षेत्र ये हरदोई से थोड़ा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा सा लगता है। तो इनसे कानपुर तुम्हारा जुड़ा हुआ है और कानपुर महानगर है, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं। अब तो यहाँ मेट्रो भी चालू हो गई है, कानपुर में मेट्रो भी चालू हो गई और उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी है ये। उत्तर प्रदेश का ये एक स्मार्ट शहर बनाया गया है, स्मार्ट सिटी है। लेकिन जितना इसे में पैसा खर्चा किया गया है उतना दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, इतना प्रदूषण नहीं होना चाहिए। और वायुयान उद्योग भी है। जिस हिसाब से कानपुर बड़ा है तो हम तो यही कहते हैं कि कानपुर में एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा होना चाहिए। अंतर्राज्यीय हवाई अड्डा है चकेरी में, लेकिन इंटरनेशनल नहीं है, क्योंकि लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह, ठीक है, वाराणसी में भी है। तो ये कि यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा शहर है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। बताया जाता है पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शहर, अगर कोई शहर है जो टैक्स देता है वो मुंबई है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स कौन देता है? कानपुर। सबसे ज़्यादा 40% योगदान है उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था में कानपुर का, आप ये समझ लीजिए। सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग टैक्स देते हैं? वो यूपी में, कानपुर के सबसे ज़्यादा यहीं के लोग टैक्स देते हैं। बाकी अदर जगह हमारे यहाँ तो बहुत चोरी, हमारे यहाँ कितने अरबपति होंगे, लेकिन बताते नहीं कि हम अरबपति हैं। बता देंगे सरकार सीधा CBI भेजेगी, ये करेगी, टैक्स क्यों नहीं दे रहे भैया, बहुत सारी चीज़ें। तो कानपुर के विषय में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत